5 ऐसे मैनेजर्स जो रिप्लेस कर सकते हैं अल्वारो आर्बेलोआ को रियल मैड्रिड में। जी हाँ दोस्तों, अब हम इस नौबत तक आ चुके हैं। रियल मैड्रिड के मैनेजर को रिप्लेस करने के लिए अभी से र्यूमर्स, अभी से न्यूज़ आने लग गई हैं। अभी सीज़न ख़त्म नहीं हुआ है, काफ़ी मैचेस बचे भी हैं और एक पूरा वर्ल्ड कप बचा है 2 महीने जिसमें होंगे। नेक्स्ट सीज़न में अभी बहुत टाइम है, बट अभी से ये बातें चल रही हैं, अभी से ये रूमर्स उड़ रहे हैं कि ऐसे कौन से मैनेजर्स हैं जो आर्बेलोआ को रिप्लेस कर सकते हैं। दोस्तों, आर्बेलोआ को अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है रियल मैड्रिड में, बहुत कम टाइम हुआ है। जाबी अलोंसो को निकालने के बाद रियल मैड्रिड ने आर्बेलोआ को अपॉइंट किया था कि वो मैनेजर बने और इस टीम को सँभाले। रियल मैड्रिड लगभग लगभग तो क्या बोलूँ दोस्तों, सारे ही कॉम्पिटिशन से बाहर हो चुकी है। लगातार 2 सीज़न रियल मैड्रिड कुछ भी नहीं जीत रही है, ट्रॉफ़ी लेस, बिल्कुल, बिल्कुल नील-बट्टा सन्नाटा जो भी कहते हैं उसे। मतलब ख़त्म हो चुकी है रियल मैड्रिड 2 सीज़न में। कुछ हाई पॉइंट्स एकदम दे के एकदम आप लो पे ले आते हो। ये था रियल मैड्रिड का हाइलाइट इस सीज़न का मैं कहूँगा। ईगो क्लैशेज़, मैनेजर को भगा देना, मैनेजमेंट बिल्कुल फिसड्डी एक नंबर का। पता नहीं क्या इस क्लब को होता जा रहा है पिछले कुछ सालों में। मतलब ये क्लब, मतलब जब मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ, जब मैं छोटा था, व्हेन आई वाज़ ग्रोइंग अप, आई यूज्ड टू वॉच रियल मैड्रिड और फिर धीरे करके दिस क्लब बिकेम द लव ऑफ माय लाइफ। एंड व्हाई इट बिकेम, बिकॉज़ एक ये क्लब कुछ रिप्रेज़ेंट करता था। ये रिप्रेज़ेंट करता था ग्लोरी, विक्ट्री, गैलेक्टिकोस और ये सब। अब वो सब चीज़ें नहीं हैं। आई डोंट नो क्या हो गया है इस क्लब को। अभी भी कुछ चीज़ें हैं बीच-बीच में जो ये ऐसे नए-नए प्लेयर्स जो आते हैं वो दिखा देते हैं कि व्हाई दिस क्लब इज़ वेरी लेजेंडरी। बट कुछ लोगों की वजह से थोड़ा माहौल ख़राब हो गया है, उसमें मैं आऊँगा बाद में। बट आज हम बात करेंगे 5 ऐसे मैनेजर जो आर्बेलोआ को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि आर्बेलोआ तो जा रहा है और अगर टीम आर्बेलोआ के साथ गई फिर नेक्स्ट सीज़न भी, तो आई डोंट नो क्या होगा, क्योंकि आर्बेलोआ कोई टैक्टिक है नहीं टू बी ऑनेस्ट। आर्बेलोआ ने कुछ अच्छी चीज़ें की, हाँ, मैं ये मानूँगा। आर्बेलोआ ने यंगस्टर्स को चांस दिया। पिटार्ड्स सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है उसमें से, उसने पिटार्ड्स को दिया, बट वहीं उसने गोंज़ालो गार्सिया को बिल्कुल चांस नहीं दिया। तो थोड़ी क्रिटिसिज़्म ये भी है कि आप कुछ को तो चांस देते हो बट आप कुछ को नहीं देते। जब आपको पता है कि आपके अटैक में 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जो सिर्फ़ लेफ्ट से ही अटैक करना पसंद करते हैं, आप डालो ना बीच में एक सेंटर फॉरवर्ड आपको हेल्प करे आपके प्लेयर्स को, आपके विंगर्स को। बट वो नहीं किया आर्बेलोआ ने, वो स्टार्स के साथ गया, वो विनीशियस के साथ गया, वो एम्बाप्पे के साथ गया और वही हुआ, ईगो क्लैशेस हुए दोनों के बीच। एंड हमें पता है फिर क्या होता है। और आर्बेलो ऐसा नहीं है जो भाई ईगो क्लैशेस या जो भी है, अगर ड्रेसिंग रूम में कुछ हो रहा है तो वो उसको एड्रेस करेगा, उसको फिक्स करेगा, नहीं। उसको भाई क्या करना है, उसको विनीशियस, एम्बाप्पे को बस मोराल बूस्ट करना, भाई तुम बढ़िया हो, तुमको सब आता है और तुमसे बढ़िया कोई नहीं है ये। जबकि बिल्कुल गंदा घटिया गेम खेल के आते हैं दोनों, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। तो आज हम बात करेंगे धी जल्दी से कि कौन से ऐसे मैनेजर्स हैं जो आर्बेलोआ को रिप्लेस कर सकते हैं एट रियल मैड्रिड। सैंटियागो बर्नाबाओ एक नए मैनेजर का वेट कर रहा है। दोस्तों, सबसे पहला नाम, सबसे बड़ा रूमर जो चल रहा है वो है डिडियर डेशम्स। फ्रांस के नेशनल टीम के इस समय मैनेजर को जो भी कह लो वो हैं। और अभी खबरें ये हैं कि वो वर्ल्ड कप के बाद फ्रांस की टीम को छोड़ सकते हैं। तो सबसे बड़ा कयास ये लगाया जा रहा है कि ही इज़ एन एक्सपीरियंस्ड मैनेजर, बहुत ज़्यादा उम्र-दराज भी है कहेंगे, उम्र-दराज तो क्या, उसको एक्सपीरियंस्ड बोलेंगे। ही हैज़ द एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजिंग बिग ईगोज़। फ्रांस में आपको पता है ना कितने सुपरस्टार्स हैं, हर दूसरे दिन में गली से एक नया सुपरस्टार निकल जाता है वहाँ पे और फिर वो तहलका मचा देता है। फ्रांस की टीम पिछले कुछ 3-4 वर्ल्ड कप से तो लाइक ऐसे ऐसे पैक्ड रही है सुपरस्टार से विद बिग बिग ईगोज़। एम्बाप्पे उनमें से वन ऑफ देम ही वाज़। और डेशैम्स ने वर्ल्ड कप भी जिताया है। मुझे लगता है अगर डेशैम्स आता है तो एक वो कार्लो एंचेलोटी एक्सपीरियंस्ड और वो वाली जो चीज़ें हैं ना, वो वापस लेके आ सकता है कि भाई सबको साथ में लेके चलो और ज़्यादा ईगो वाली जो बात है वो नहीं। सारे प्लेयर्स को मोरल बूस्ट एक ऐसा रखो, बट अगर कोई ज़्यादा बोलता है तो उसको फिर दिखा भी दो उसकी हैसियत कि भाई तुम ऐसे हो, ऐसा खेल रहे हो, अभी चुपचाप बेंच पे बैठो, तुम नहीं हो, मुझे दिखाओ। आर्बेलोआ वो नहीं कर पा रहा था एंड डिशांस वो कर सकता है मुझे लगता है। एंड रियल मैड्रिड को मैंने देखा है कि जो ऐसे टेक्निकल ज़्यादा कोचेस होते हैं ना, वो चल नहीं पाते। आपने रीसेंट एग्जांपल जाबी अलोंसो का ही देखा। जाबी अलोंसो चेंजेस लाना चाहता था बहुत सारे, बट यहाँ इतने निकम्मे प्लेयर है ना इस समय मैड्रिड की, पता नहीं बहुत सबसे निकम्मी जात आई है ये प्लेयर्स की, पता नहीं क्या करती है भाई। तुम कुछ भी नहीं हो, तुम नाखून बराबर भी नहीं हो भाई। जो रियल मैड्रिड के बेस्ट प्लेयर्स थे पिछले कुछ सालों में,
भाई उन्होंने कभी इतना ईगो क्लैश नहीं दिखाया, उस टीम में तो इतने सुपरस्टार्स थे, हर हर पोजीशन पे सुपरस्टार थे भाई वहाँ पे। और भाई तुम तो कुछ भी नहीं हो भाई उनके, उसके कुछ करते भी नहीं हो तुम पिच पे, बट स्टिल तुम ऐसे बिहेव करते हो लाइक यू आर द सुपरस्टार्स। ये चीज़ इनके अंदर से जिस दिन निकलेगी उस दिन ये टीम एज अ टीम परफॉर्म कर पाएगी, एज एन इंडिविजुअल लोग यहाँ पे परफॉर्म करना बंद कर देंगे। तो मुझे लगता है डिशेंस वो चीज़ अच्छे से कर पाएंगे इम्प्लीमेंट। सेकंड कोच जो बहुत ज़्यादा जिसका नाम चल रहा है वो है जोज़े मूरिन्हो। जी हाँ, जोज़े मूरिन्हो, रियल मैड्रिड का वो एरा उसने डिफाइन किया था 2011, 12, 13, 14 जो भी था, वो 14 में तो एंचेलोटी आ गया था। बट उस तरीके से जोज़े मरीनो ने जो अपनी टीम बनाई थी, एक ड्रीम टीम थी। व्हेन आई वाज़ आल्सो ग्रोइंग अप आई सॉ दैट टीम, रोनाल्डो, काका, रामोस, पेपे, ये सब लोग जो थे, दे वर एट देयर पीक। और मोरिन्यो को पता है कि अपने प्लेयर्स को किस तरीके से यूज़ करना है, एंड ही यूज़ देम। और जिस तरीके से उसने यूज़ किया था ना, मैं कहूँगा जो बार्सिलोना और रियल मैड्रिड की मॉडर्न हिस्ट्री में जो राइवलरी अगर किसी ने फिर से इग्नाइट करी थी, फिर से उसने बढ़ावा दिया था, तो वो है जोज़े मरीनो और पेप गार्डियोला की जो राइवलरी थी। मतलब आप देखो 100-100 पॉइंट टप जाते थे भाई उस टाइम पे, फिर भी कुछ डिसाइड नहीं होता था कि भाई कौन जीत रहा है। 100 पॉइंट आने के बाद भी बहुत मुश्किल हो जाता था कि भाई बार्सिलोना और रियल मैड्रिड में कौन जीतेगा। बट वो एरा डिफाइन करी थी। बट जोज़े मरीनो, मैं पर्सनली मुझे लगता है कि नहीं आना पसंद करेंगे। अभी जो रीसेंट बेनिफिका वाला इंसिडेंट हुआ था चैंपियंस लीग में, विनीशियस एंड ऑल वाला, और फिर उसने कुछ कुछ स्टेटमेंट भी दे दिया था जोज़े मरीनो ने। आई डोंट नो, आई डोंट थिंक कि वो आएगा या फिर उसको चाहेंगे या फिर पसंद करेंगे। बट हाँ, ये है कि ये विनीशियस और एम्बाप्पे और ये सब जो ईगो क्लैशेस वाले लोग हैं ना, ये उनको सीधा कर देगा डंडा वंडा मार मार के कि भाई खेलना है खेल, नहीं तो भाग यहाँ से। जोज़े मरीनो को फ़र्क नहीं पड़ता भाई कि किसको क्या करना है, वो सीधा डंडे मार के भगा देगा। वो बोलेगा भाई भग ले यहाँ से, ठीक है फिर कुछ हो। बट ये रियल मैड्रिड में अब काम करेगा या नहीं, आई डोंट नो क्या हो गया, सॉफ्टी से प्लेयर आ गए बहुत ज़्यादा। पहले तो नहीं थे ऐसे, पहले तो अगर उनको लगता था कि बाहर निकाल दिया तो भाई वो और डबल मेहनत करके दिखाते थे। यहाँ पे सिर्फ बोलते हैं, ट्वीट करते हैं कि हम बैलन डोर हारने के बाद 10 गुना और मेहनत करेंगे, 10 गुना नीचे चले गए भाई तुम। ठीक है, ये तुम्हारी रियलिटी रही है इस सीज़न। मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, बट दे हैव टू बी क्रिटिसाइज दीज प्लेयर्स। तो जोज़े मरीनो मुझे लगता है कि शायद नहीं आएगा। तीसरा नाम जो सबसे ज़्यादा चल रहा है, जो मेरा फेवरेट है, मैं चाहता हूँ कि हो, बहुत आइडियल वर्ल्ड में जो होता है, वो है योर्गन क्लॉप। जी हाँ, लिवरपूल का मैनेजर था योर्गन क्लॉप, फिर उसने छोड़ दिया। अभी वो कुछ कुछ रेड बुल के साथ पता नहीं क्या क्या कौन से उसमें पोस्ट में है, कुछ कुछ कर रहा है। तो बट मैनेजरल पोजीशन अभी खाली रही है उसके लिए बहुत टाइम से। एंड रियल मैड्रिड वुड लव टू हैव दिस काइंड ऑफ गाय जो एक पैशन के साथ कोच करता है। उसकी टैक्टिक्स बहुत अच्छी हैं। और आर्नोल्ड, अलेक्जेंडर आर्नोल्ड के साथ फिर से रीयूनाइट हो सकता है। आर्नोल्ड का करियर लिटरली योर्गन क्लॉप ने ही उठाया है, क्योंकि उसने उसको इतने अच्छे चांसेस दिए। उसने देखा कि ये एक ब्राइट यंग स्टार है, तो ऐसे क्या पता कि कोई रियल मैड्रिड अकेडमी से वो देख लिया और फिर उसको उठा के यहाँ लिया और स्टार, सड़क से उठा के स्टार बना दे लिटरली, यू नेवर नो। बट योर्गन क्लॉप बहुत बहुत ज़्यादा पैशनेट मैनेजर है। ही इज़ नॉट शाय इन हाइडिंग हिज इमोशंस, इन हाइडिंग what he thinks about things. So he can say that, he can implement that. तो आई थिंक र्यूगन क्लॉप वुड बी द आइडियल मैनेजर फॉर रियल मैड्रिड। बट आई डोंट नो कि वो वापस आएगा या नहीं मैनेजर। बहुत बहुत ज़्यादा या तो पैसा या फिर कुछ कुछ तो पापा पेरेज कुछ ऐसे टैक्टिक्स या ब्लैक मैजिक करना चाहेंगे जिससे वो र्यूगन क्लॉप को वापस कन्विंस कर लें कि भाई आजा 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 हमारे पास आजा, ये प्रोजेक्ट जो है बहुत अच्छा होगा। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं डरा होगा वो भी, जो जाबी अलोंसो के साथ हुआ, कि भाई मैं इतनी बढ़िया ऐशो आराम की ज़िंदगी भी जी रहा हूँ, रेड बुल में कुछ कुछ बढ़िया कर रहा हूँ, और मैनेजर वैनेजर वाली जो है ये पोस्ट, इसमें फालतू में बहुत ज़्यादा टंटा है। और रियल मैड्रिड की कोच जो है वो मेरी सीवी को हेल्प तो करेगी, बट अगर मुझे निकाल दिया यहाँ से तो उसके बाद मैं क्या करूँगा। तो कहीं ना कहीं योर्गन क्लॉप ये भी सोचेंगे। तो ये था योर्गन क्लॉप का ओपिनियन। मेरे मतलब मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि आना चाहिए, बट आई डोंट नो वो आएगा या नहीं। चौथा चौथा नाम यूलियन नैगल्समैन, जर्मनी के कोच हैं, यंग हैं, 38-39 ईयर्स की एज है उनकी। आई डोंट नो वो आएगा ही नहीं आएगा, मतलब उसका नाम चल रहा है, उसका नाम चल रहा है। ही इज़ अ वेरी वेरी गुड कोच। वो मतलब आई डोंट नो, वो कर सकता है, वो कर सकता है। ही गिव्स मी दैट जावी अलोंसो वाइब। जावी अलोंसो थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है नो, बट इन टर्म्स ऑफ कोचिंग। बट मुझे लगता है कि वो नहीं आएगा। मतलब उसी की प्रोफाइल का एक बंदा को धक्के मार के बाहर निकाला था, वो क्यों आएगा?
क्यों आएगा? मतलब नए टैक्टिक्स और ये सब चीज़ें जो है ना, मुझे नहीं लगता कि सपोर्ट करेगी रियल मैड्रिड की मैनेजमेंट और प्लेयर्स, ये सब है। बट ही इज़ ऑल्सो एन आइडियल कोच विच कुड चेंज रियल मैड्रिड फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। यूलियन नैगल्समैन जो है, अ, पाँचवा ऐसा नाम जो बहुत अनलाइकली है एंड उसके रूमर्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बट आई डोंट थिंक ही शुड कम। ही इज़ नॉट दैट एलिजिबल। आई डोंट थिंक ही इज़ एलिजिबल फॉर द जॉब। इट इज़ Mauricio Pochettino। पोचेटिनो यूएस नेशनल टीम के कोच हैं फ़िलहाल तो, बट उनका स्टिंट हम सबको याद है टॉटनहम में, वो उसने बहुत अच्छा किया था। नो डाउट, नो डाउट, देयर इज़ नो डाउट, कोई मना नहीं कर रहा है, उसने बिल्कुल बेकार खेला। लाइक ही वाज़ वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स उस टाइम प्रीमियर लीग में। ह्यूंग-मिन सॉन, हैरी केन वाली जो वो टीम थी, चैंपियंस लीग फाइनल तक लेके गया था वो टीम को। बट उसके बाद ना फिर उसने कुछ किया नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। वो सीन से गायब हो गया। फिर जब वो पीएसजी के लिए गया था, उसके बाद भी बहुत सारा कुछ उसने किया नहीं है। मतलब आई डोंट थिंक नेशनल टीम में भी यूएस की वो कुछ कर नहीं पा रहा है इतना। तो अगर वो रियल मैड्रिड में आता है, मुझे नहीं लगता कुछ वो उखाड़ पाएगा। मतलब वो मेक इट और ब्रेक इट वाला बात है कि मतलब 50% कर लिया, 50% नहीं किया, यू नेवर नो। लाइक इट इज़ अ रिस्क मेरे दोस्तों। सो लेट्स सी क्या होता है। आने वाले दिनों में कौन अपॉइंट होता है। आर्बेलोवा तो मुझे लगता है जा ही रहे हैं और जाना भी चाहिए। ही शुड टेक सम अदर रोल रियल मैड्रिड में, जो एम्बेसडर था वो, या फिर यूथ अकेडमी को वो कोच कर ले। ही हैज़ बीन गुड, ही हैज़ बीन अ लेजेंड, फुल रिस्पेक्ट टू दैट। थैंक यू फॉर, लाइक इतना बिल्कुल नीचे तो नहीं गिरा क्लब, ये तो है। उसके पास टाइम भी नहीं था बेचारे के पास, तो उसको ज़ीरो ब्लेम टू आर्बेलोआ, टू बी ऑनेस्ट। एंड बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसको बहुत जल्दी दे दी थी। बट आई थिंक आर्बेलोआ शुड लीव एंड रियल मैड्रिड शुड लुक अहेड फॉर न्यू कोच। बिकॉज़ अगर अभी से कुछ चेंजेस नहीं होंगे तो आने वाले साल बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो सकता है। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है रियल मैड्रिड का नया कोच कौन बन सकता है? इन पाँचों नामों में से भी आपको लगता है कोई और नाम हो सकता है जो रिप्लेस कर सकता है आर्बेलोआ को? तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एंड आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। गुड बाय।